Good evening, all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. तो जो पहली न्यूज है वो है फॉरेस्ट रिकवर इन इंडिया अप बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन 2 ईयर। तो अगर बात करें इंक्रीज होने की, तो जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा, तो जो फर्स्ट है वो है आंध्र प्रदेश, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है ओडिशा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है उसमें फर्स्ट है एमपी, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है ओडिशा और फिफ्थ है महाराष्ट्र। इसके अलावा जो टॉप 5 है इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है मणिपुर और फिफ्थ है नागालैंड। तो जो नेक्स्ट न्यूज है, यूएस डिनाउंसेस चाइनाज मेरीटाइम क्लेम्स। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बॉडी है यूएन क्लोज, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यूएन क्लोज की फुल फॉर्म है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो इसे बनाया गया था 1982 में। और जो यूएन क्लोज है वो है इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एस्टेब्लिशेज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। इसके अलावा जो लॉ ऑफ द सी है वो डिवाइड करता है मरीन एरिया को इन 5 कैटेगरी। तो जो फर्स्ट है वो है इंटरनल वाटर, सेकंड टेरिटोरियल सी, थर्ड कॉन्टिजियस जोन, फोर्थ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिफ्थ है हाई सी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो टेरिटोरियल जोन है वो होता है 12 नॉटिकल मील्स, और जो कॉन्टिजियस जोन है वो होता है 24 नॉटिकल मील्स। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो होता है 200 नॉटिकल मील्स। तो जो नेक्स्ट न्यूज है, 30 पीपुल इंजरीड इन फर्स्ट जल्लीकट्टू ऑफ द सीजन इन तमिलनाडु। तो आप ध्यान रखिएगा, जो जल्लीकट्टू रिचुअल है वह कौन से स्टेट से रिलेटेड है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है एक मलयालम पोइट के बारे में जिनकी अभी डेथ हो गई है, जो कि है एस रामेसन। तो ये ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो ये एक मलयालम पोइट है। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो मैरिटल रेप के बारे में है। तो मैरिटल रेप से रिलेटेड आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो मैरिटल रेप है उसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, वो बात करता है रेप के बारे में। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है नॉट पॉसिबल टू डीमिलिटराइज सियाचिन। तो जो सियाचिन है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है सियाचिन, ये है गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन, ये है आज़ाद कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है अक्साई चीन। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे बोला जाता है LOC, और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे बोला जाता है LAC। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अकाउंट फॉर 53% ऑफ DMK's इनकम, ये कहा गया है रिपोर्ट में। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, जब एक सिंगल पर्सन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो फंड दिया जाता है तो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जाता है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और ये बॉडी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। और जो ये फंड जो दिया जाता है वो दिया जाता है ओनली टू पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर है अंडर 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1951। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो परचेज करने के लिए जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। जो मिनिमम बॉन्ड है वो है 1000। इसके अलावा जो ब्रांच होनी चाहिए वो होनी चाहिए SBI की। नेक्स्ट एडिटोरियल है, तो जो इस एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन में तो जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर को 51% से जब ज़्यादा शेयर बेचे जाते हैं पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और अगर बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, तो इसमें 50% है या 50% से कम जो शेयर है गवर्नमेंट के द्वारा बेचे जाते हैं पब्लिक सेक्टर को, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है कोविड-19 के बारे में। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ये एडिटोरियल है ये बात करता है जो अभी इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं S सोमनाथ, तो उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है।
तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो इसरो है उसे बनाया गया था 1969 में। तो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। जो एडिटोरियल है ये बात करता है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर जो भी इश्यू था पंजाब में, तो उसके रिगार्डिंग है। इसमें आप ध्यान रखिएगा एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसे बोला जाता है इंदु मल्होत्रा कमेटी, की सेटअप की गई है फॉर द इंक्वायरी ऑफ द सिक्योरिटी इश्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन पंजाब। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।